2 अक्टूबर उत्सव विजयादशमी के अवसर पर बिहार के बक्सर में धम्म दीक्षा भंते विमल कीर्ति द्वारा विशाल आयोजन किया गया है। 186 दिन पूरे होने के बाद में बौद्ध भंते पटना में बैठे हुए हैं गर्दनी बाजार में। भंते जी, कार्यक्रम कितने बजे रहेगा ये? 2 अक्टूबर 10 बजे टाइम दिया जाएगा। शाम को, दोपहर के बाद? नहीं, 10 बजे सुबह। तो बिहार से सभी लोग आएंगे। आएंगे तो 12 बजे शुरू। भंते जी नाम बोलो फिर से। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति। अपने भिक्खु संघाचे अध्यक्ष बिहार से। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 2 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी पर बक्सर पर बड़ा कार्यक्रम, धम्म का कार्यक्रम होने जा रहा है। भंते विमल कीर्ति, लाखों की संख्या में लोग वहां जमा होंगे और धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा। बिहार में धम्म का कार्यक्रम से बिहार की जनता को बौद्ध धम्म को हम लोग बनाएंगे, बौद्धिस्ट बनाएंगे। और उस कार्यक्रम की नींव रखने के लिए मैं 2 अक्टूबर में आने वाला हूं। अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दिया है। बाबा साहब की जीवनी की आखिरी क्रांति है। जिन्होंने ये धम्म क्रांति में आ गए बाबा साहब के, वो निकल गए, आगे निकल गए। सामाजिक, आर्थिक, सोशल उनका उन्नति हो गई। बिहार की जनता पीछे रहने का कारण बाबा साहब के रास्ते पर आई नहीं, बाबा साहब के मार्ग पर आई नहीं। इसी कारण आपको अपील करना चाहता हूँ ये वीडियो से कि 2 अक्टूबर के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बक्सर में आ जाए। मैं बम्बई से चल के आ रहा हूँ। हर समय मैं नागपुर जाता था, लेकिन अभी बिहार की मूवमेंट हमें चलानी है। धम्म का क्रांति बिहार में चलानी है, सामाजिक क्रांति चलानी है, राजनीति की क्रांति चलानी है। इसके लिए मैं अक्सर बिहार में आते रहूँगा। मैं यही मेरी बात विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बताते चले कि आज पूरे 186 दिन पूरे हो चुके हैं और महाबोधि बौद्ध बिहार को मुक्त कराने का जो आंदोलन था संपूर्ण तौर से अभी तक बंद नहीं हुआ है। और इसकी आंदोलन की जो जगह बहुत परिवर्तित हुई है, जो अभी समय पटना के गर्दनी बाजार में अभी भी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भंते लोग आंदोलन प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन पे गर्दनी बाजार के विस्तार में बैठे हुए हैं। 186 दिन पूरे होना एक बहुत बड़ी बात होती है, यह कम समय नहीं होता है। लेकिन अभी भी सरकार की न जाने निगाहें कब इनके ऊपर होगी या नहीं होगी, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भी बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध भंते जो पूरे देश से आकर 23 जुलाई को आंदोलन किया था पटना की सड़कों पर, उसमें भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भी शामिल रहे, अनेक पार्टियां शामिल रही। और उसके साथ में आपको बता देते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से, राज्य के काफ़ी हिस्सों से लोग आए हुए थे। दलित, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग और अनेक बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन आज 186वां दिन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बौद्ध भंते लोग गर्दनी बाजार पटना में बैठे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की एक विशेष रिपोर्ट सूरत भूमि पर। हाँ जी, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आज के दिन महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन शांतप्रिय से हम लोग ने किया। अंबेडकर भवन, गौतम बुद्ध विहार से हम लोग ने मार्च निकाला। हमारा मार्च बीच में ही पुलिस ने रुकाया गया। हम पुलिस प्रशासन को बोले हम लोग का शांति मार्च है, लेकिन पुलिस सुनी नहीं हमारी। बाद में कुछ भंतेजियों को, 10 भंतेजियों को लेके
प्रशासन बिल्डिंग में गए, उन लोगों ने अपना आवेदन निवेदन पत्र दिया, लेकिन जो हमारी मांग थी भाई चीफ मिनिस्टर को हमें आवेदन देना है, वो हुआ नहीं। इसलिए लिए हमारे पूरे भंते जी 5-6 भंते जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन लोग को सपोर्ट देता हूँ। मैं अपील करता हूँ बिहार वासियों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, SC ST OBC है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस गर्दनी भाग में भंते जी के साथ बैठे। 200 से 400 से इतना बैठना चाहिए, तो प्रशासन पर दबाव आ जाएगा। इनका हौसला बढ़ा दो। जब तक महाबोधि बुद्ध विहार का फैसला नहीं होता, तब तक भंते जी बैठने वाले हैं। हमारी खाली इतनी सूचना है यहाँ के लोगों से कि भंते जी के साथ सुबह से लेकर शाम तक बैठना ज़रूरी है। हमारी ताकत इस प्रशासन को दिखानी पड़ेगी, तो ही प्रशासन ज़रा सा हिल जाएगा। पिछली बार जो धरना आंदोलन हो गया था वो महाबोधि बुद्ध गया में हुआ था, कि जो यहाँ पटना शहर से लंबा है, पटना शहर में चीफ मिनिस्टर बैठे, प्रशासन बैठता है, उस पर दबाव डालने के लिए यहाँ बड़ी संख्या से आना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, मैं पूरे भंते जी को सपोर्ट देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सदस्य हैं, उन्होंने हर दिन यहाँ इकट्ठा आके भंते जी के साथ बैठ के अपनी एकजुट दिखाने की कोशिश कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भंते जी पर्चे के साथ में हमसे मंतव्य बताइए। मेरा नाम भंते आनंद, मैं कैमूर का रहने वाला, कैमूर जिला का कल्याणीपुर गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। हम लोग और क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सहयोग किससे मिल रहा है आपको? हम लोग जो है ऐसे गया में 4 महीने तक हमने धरने पर बैठा, और वहाँ से मैं यहाँ आया पटना के धरती पर। तो पटना के धरती पर मैंने कल आज जो था हम लोगों का मतलब विधानसभा घेराव था। घेराव इसलिए था कि जो BTMC एक्ट 1949 जो काला कानून है, इसके तहत हमारे बौद्ध मंदिरों पर गैर बौद्धों का कब्जा है। उस गैर बौद्धों को कब्जा को हटाने के लिए 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द करवाने के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ प्रदर्शन किया, और पुलिस जो है गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने दी। और बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग जो है 5-6 डेलीगेट गए मुख्यमंत्री सचिवालय में। वहाँ मैंने हम लोग तो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री से भेंट हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने हम लोगों से भेंट नहीं किए। उनकी जो सचिव थे वो भेंट किए। हम लोगों ने जो अपना मांग पत्र था उन लोगों को उसको सौंपा, और सौंपने के बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है धरने में शामिल हैं। यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग आ गए फिर धरने के लिए। तो हम लोगों को मेन लड़ाई है 1949 का जो एक्ट है, जो काला कानून है, इस कानून को सरकार हटाए। हटाने के बाद जो बौद्धों का वो मंदिर है, महाबोधि मंदिर, वो बौद्धों के हाथ में दे। इसी उद्देश्य से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक से हम लोगों का मांग सरकार नहीं मांगती है तब तक हम लोग जो है लड़ते रहेंगे। अपना मंतव्य बताएं। भंते शांति रक्षित। हम लोग आज इसलिए धरना स्थल पर उपस्थित हैं कि 1949 BTMC एक्ट और महाबोधि विहार मंदिर को मुक्त करवाने के लिए, ताकि बहुजनों के लिए उससे काम हो सके, उनसे विकास का कार्य हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर खर्च हो सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो मंदिर को मुक्त करवाकर बहुजनों के सौंपें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उन्नतिपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, मैत्रीपूर्ण हो, करुणापूर्ण हो।
कर दीजिएगा, ठीक है ना? हैं समर्थ जी परिचय। जी, मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी नई दिल्ली। आज सुबह ही यहाँ धरना प्रदर्शन जो बिहार के लोग जो है बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं, खास करके भिक्षु संघ इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस पावन भिक्षु संघ में किसी भी प्रकार का क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, वर्णवाद नहीं है। सभी लोग मिलजुल करके जो मेन मुद्दा है महाबोधि महाविहार का, उसके लिए सभी लोग संकल्पित हों और इकट्ठा होकर के आएँ और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए गांव-गांव जो जागृति हो रही है वह बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। और इसी समर्थन में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उनके परिवार से भी यहाँ समर्थन देने के लिए उनके प्रपौत्र के रूप में आदरणीय यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पर आए हुए हैं। वो हमारे संघ में बैठे हुए हैं और इसी तरह संगठन में समर्थन दे करके पावन भिक्षु संघ को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए, जो कि असंवैधानिक काला कानून BT एक्ट 1949 है, ऐसे काले कानून को निरस्त करना चाहिए, करवाना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त करा करके बौद्धों के पूर्ण नियंत्रण में देना चाहिए, क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है, ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। इसलिए ऐसी धरोहर को बचाने के लिए पूरे विश्व से मैं आह्वान करता हूँ कि ये बौद्धों का हो, इसमें बौद्ध पूरी तरह से हो और इसमें समता, करुणा, मैत्री और जो भगवान बुद्ध का संदेश है इस महाविहार से वही जाए। जो ये संदेश जा रहा है ये गलत संदेश है और काला कानून है, इसे निरस्त होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसमें सभी साथियों का, सभी देश के नागरिकों का, सभी राज्य के लगभग 29-30 राज्य हैं, सभी राज्यों के लोगों को आकर के समर्थन करना चाहिए। हम भारतवासी हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मैं प्रथमतः भी भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय हूँ। तो इस संकल्पना को लेकर के सभी लोगों को आना चाहिए और उनका जो आखिरी सपना था कि हम भारत को बौद्धमय करेंगे, बौद्धमय की दिशा में सभी उपासक उपासिकाओं को और सभी बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों को आना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, आप इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक किन पार्टियों ने आप लोगों की सुध लेने आए या कोई सामाजिक लोग आपसे पक्ष में जुड़ते हैं? हम बैठे हैं धरने पर उन लोगों का समर्थन चाहते हैं जो लोग समतावादी, स्वतंत्रतावादी, जिनको भातृत्व में विश्वास है, जिनको न्याय में विश्वास है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उन सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि वो सभी लोग आएँ अभी समर्थन में। तो जो लोग भारत के हैं लगभग यहाँ सभी लोग चला रहे हैं धरना और एक ही उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और बौद्धों को मिले, BT एक्ट निरस्त हो, यही सभी लोगों का उद्देश्य है। परिचय और किस प्रकार की परिस्थिति आज आप लोगों के सामने आ रही है और किन किन परेशानियों का आप लोग सामना करते हुए डटे हुए हैं, अपनी आपकी मांगे क्या? जी, मेरा नाम भिक्षुनी वंदना रतन है, भिक्षुनी वंदना रतन, और बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार मुक्ति का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और ये सभी बैठे हुए हैं इसमें संयोजक ही हैं। और आज जो हम लोग एक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जो अंबेडकर शोध संस्थान से चल कर के हमारी टीम आई थी, हम लोग सूचनार्थ भी दिया था, तो हम लोग आ रहे थे, रास्ते में R ब्लॉक पे हमें रोक दिया गया। हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि हम लोग सिर्फ शांति से जाना चाहते हैं और गर्दनी बाग 1 नंबर होते हुए गर्दनी बाग से हम लोग लौट कर आना चाहते हैं। फिर भी उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, बैरियर लगा दिया गया, हम लोग को रोड पर चलने से मना किया गया और R ब्लॉक के पास ही रोक दिया गया। और इतना मजबूर हम लोग हो गए, इतना मजबूर बौद्ध भिक्षुओं को करना पड़ा कि हम लोग तो इस मूड में नहीं थे, हम ऐसा सोचे नहीं थे। तत्कालिक हम लोग का इस धारणा का निर्णय लेना पड़ा और यहाँ के जो प्रशासन है हमें आश्वासन दिए हैं कि हम 1-2 दिन में, उनके सिस्टम होते हैं, अनिश्चितकालीन धरना का जगह, परमिशन का हम आपको मुहैया कराएंगे। तो मैं भारत के सभी धम्म श्रद्धालुओं से, धम्म प्रेमियों से निवेदन करती हूँ कि इस बार बिहार का नेतृत्व है, पहली बार बिहार के लोग जागे हैं, आप लोग उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और इसमें बहुत सहयोग किया। बहुत सहयोग नहीं, वो हमारे सह सहयोग हैं जो हमें दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और बाबा साहेब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी ने बहुत समर्थन किया
और इनके सभी लोगों ने समर्थन किया और बिहार के आधिकारिक जिलों से लोग आए और इसके लिए समर्थन किए और हमने उन लोगों को स्वेच्छा से कहा कि यहाँ पर अगर कोई लड़ेंगे तो महाबोधि महाबिहार की बात है, तो हम चीवरधारी बैठे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे सभी लोग परेशान हैं, काम में हैं, वो अपने आप को दुख ना दे, दिक्कत ना दें, इसलिए हम लोग इसको झेलेंगे। आप लोग गांव-गांव में प्रचार करने का कोशिश करें कि ये बौद्ध विरोधी सरकार है, ये हमारे धम्म गुरुओं को सम्मान देने का काम नहीं कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष बिहार बनाने का काम नहीं कर रहा है, इसे पूरी तरह से यहाँ भगाने का कोशिश किया जाए। जी अंते जी, आप इस समय कहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज किस प्रकार की रैली निकाली गई थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध विहार दुर्गा राय पथ से बौद्ध विरासत महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के तहत बिहार के बौद्ध भिक्षु, बिहार के बौद्ध उपासक उपासिकाएँ यानी बौद्ध अनुयायी और भारत में जितने बौद्ध संगठन हैं, जिस तरह भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बिहार के बहुत सारे जो राजद में काम कर रहे हैं, जदयू में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता जो बौद्ध हैं, जो भीम आर्मी में काम कर रहे हैं, हाँ, जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, वो अपने को बौद्ध कर रहे हैं, वो सभी लोग चाहते हैं महाबोधि महाबिहार मुक्त हो। इसीलिए हम लोगों ने बोध गया गौतम बुद्ध विहार से हम लोग विधानसभा तक हम लोग घेराव करने वाले थे। हम लोग अपना मेमोरेंडम नीतीश कुमार से मिल कर देने वाले थे, मगर नीतीश कुमार ने हम लोग विधानसभा आया तो बौद्ध भिक्षुओं को, सब बौद्ध उपासकों को बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन द्वारा रोकने का काम किया, यानी बौद्ध भिक्षुओं को अपमान करने का काम किया। बुद्ध लोग जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध अनुयायी होते हैं, वो करुणा, मैत्री, समता में विश्वास करते हैं, वो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। बुद्ध ने कहा था तोड़ो नहीं दुनिया को जोड़ो, तो जोड़ने की जब बात है तो केवल हमको तोड़ कर रखेंगे, हमारे लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को बहिष्कार करेंगे। तो बिहार सरकार ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं को आदर सत्कार नहीं दिया, बौद्ध भिक्षुओं को रोकने का काम किया। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि जब तक महाबोधि महाबिहार मुक्त नहीं हो जाता है, हम लोग गर्दनी बाग जो धारणा स्थल है, यहाँ हम लोग मतलब अनिश्चितकालीन हम लोग धारणा देने के लिए तैयार है। जब तक महाबोधि महाबिहार नहीं होगा ये धारणा हटने वाला नहीं है। अभी परमिशन नहीं मिला है। उप जिला कलेक्टर बोलते हैं, उप जिला कलेक्टर कहते हैं जाइए गर्दनी बाग, यहाँ के धारणा हटाइए, आप वहाँ जाइए, हम आपका अनिश्चितकालीन धारणा के लिए परमिशन देते हैं। मैंने वो बात बोला तो उनके बात को मैंने सुनकर आया, बोलकर इतना जल्दी भंती नहीं होता है, जाइए गर्दनी बाग में धारणा स्थल है, वहाँ दीजिए, हम आपको परमिशन करवा देते हैं। तो करवाया है, इसीलिए मैंने उनके बात को कहने पर मगर लिखित नहीं दिए हैं। इसीलिए अगर बौद्ध भिक्षुओं को कुछ होता है, इसके लिए बिहार सरकार और प्रशासन इसके लिए वो जिम्मेवारी है। हम लोग धारणा स्थल पर बैठ गए हैं, हम लोग 8-10 बंदे बैठे हुए हैं। अभी आने वाले सब अनुयायी आएंगे, बौद्ध भिक्षु भी आएंगे। इसीलिए हम लोग ये अपना संकल्प है, जब तक महाबोधि महाबिहार मुक्त नहीं हो जाता है, हम लोग ये धारणा छोड़ने वाले नहीं हैं। अविरत आप लोग कई दिनों से इस धरना प्रदर्शन को आगे ले जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों का उत्साह अत्यंत सराहनीय है, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं हिल रहा है, सरकार को कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। इसके लिए क्या? इसलिए कि अभी तक जितने अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका से चलकर महाबोधि महाबिहार के लिए मुक्ति के लिए आंदोलन किया, जापान से चलकर भंते सुरेश देसाई ने मुक्ति के लिए लाखों 5 लाख के संख्या में यहाँ बोध गया को घेरने का काम किया गया था, जंतर मंतर में घेरने का काम, मगर बिहार सरकार और भारत सरकार बौद्धों का आवाज़ नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना था कि महाबोधि महाबिहार बिहार में है, बिहार राज्य में, गया जिला में है, मगर बिहार के लोग अपने महापुरुषों के विरासत को अपने को नहीं जानते थे। हम हिंदू नहीं हैं, हम SC ST OBC के नाम पर 6743 जातियाँ पर टूटे फूटे थे, मगर अब बिहार के लोग जो बहुजन समाज को, जो हमारे लोगों को SC ST OBC के नाम पर 6743 जातियाँ के नाम पर बढ़ गया था, आज वो लोग SC ST OBC अब नहीं 6743 जातियाँ में नहीं बटे हैं। हम बौद्ध हैं, बौद्ध में कोई जाति भेद नहीं होता है, कोई वर्ण भेद नहीं होता है, बौद्ध का बौद्ध ही जाति होता है। सब बौद्ध लोग अपना मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो 1,11,000 हैं, कुछ % वोट आया, यानी बिहार में बौद्धों की संख्या है, मगर सरकार अभी बहुत सारा 20 लाख की संख्या में है, मगर जनगणना में अभी लोग अभी तक दाखिला नहीं करा पाए हैं। कई कारण है, पेंशन लेना है, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, मगर आने वाला जनरेशन सब बौद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। हम लोग गांव-गांव में जाकर हर जिला में, हर बिहार में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लगाया है, बिहार को बौद्धमय बनाएंगे। धारणा स्थल में जब तक महाबोधि महाबिहार नहीं मिलता है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।
हम लोग करो या मरो का नारा देंगे, हम लोग जान भी देना पड़ेगा तो दे सकते हैं, मगर हम अपने विचारों से समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार के भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं संघ, जितने भारत के जो बौद्ध संगठन हैं, वो सभी संगठन, गैर राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, वो लोग चाहते हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करें। तो बिहार के भिक्षुओं को साथ में लाकर महाबोधि को मुक्त कराइए, हम सबका समर्थन करते हैं। इलेक्शन आ रहा है और बौद्ध भिक्षु और ये मुद्दा है, क्या लगता है कि इलेक्शन को प्रभावित करेगा? इलेक्शन आ रहा है, भंते जी लोग बिहार के धरना पर बैठ गए हैं। बिहार सरकार को समझना पड़ेगा, एक पक्ष पार्टी है, एक विपक्ष पार्टी है, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर बौद्ध भिक्षुओं को आन बान सम्मान की बात अगर नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध के हम अपमान, बौद्ध भिक्षुओं का अपमान करना है, नहीं तथागत बुद्ध का अपमान करना होता है। जो तथागत बुद्ध का अपमान करेगा वो कभी देश पर राज नहीं कर सकता है। तो लोग समझेंगे, अगर बौद्धों के बारे में हित के लिए अगर बात करेंगे तो लोग महाबोधि महाविहार को तुरंत अगर चाहेंगे तो कल ही ख़त्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर नहीं कर रहे हैं। तो सरकार बनता है तब कीजिए, मगर दोनों लोग तो पक्ष में जाहिर कीजिए, पक्ष हो या विपक्ष। बिहार के पक्ष और विपक्ष जो सरकार बन रहा है, बनने वाला है विधानसभा नवंबर में, हम यही कहेंगे अभी तक जितने मुख्य जो पक्ष और विपक्ष का जो चेहरा है, जो सरकार बनाने में मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो अभी तक स्टेटमेंट में नहीं किया ना, मैं सरकार बनाऊंगा तो महाबोधि महाविहार मुक्त कराऊंगा, ये अभी तक लोगों ने बोला नहीं। बहुत सारा संगठन काम कर रहा है, सब लोग मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं, मगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री के सपना देखने वाला है नहीं कह रहा है ना हम महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, मेरा सरकार बनेगा। तो आज वो लोग का, बाटी लोगों का आज परीक्षा है, बौद्ध संगठनों का परीक्षा है। पार्टी जितना राजनीतिक बहुजन समाज के चलाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, पार्टी चलाते हैं, उन लोग का आज परीक्षा है। महाबोधि के पक्ष में, बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में कितने लोग आ रहे हैं, आज उन का फैसला होकर रहेगा। अगर आते हैं तो महाबोधि मुक्त करा के दीजिए, हम अभी हट जाएंगे, यही मेरे मांग है। मेरा मांग नहीं, मेरा पूरा भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं संघ, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, राजद हो या भीम आर्मी हो, बहुजन समाज पार्टी है, वो जितने बौद्ध अनुयायी हैं, वो उसके समर्थन, वो महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहते हैं। हम लोग महाबोधि मुक्त लेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। बोलिए। आज की आपकी जो शांति यात्रा निकाली गई थी, इसमें कौन कौन संगठन आज के संगठन में और किस प्रकार से आपको प्रशासन की तरफ से घर्षण प्राप्त हुआ, उसके बारे में देखिए। भारत में बौद्ध संगठन बहुत बड़े बड़े बना, ऐसा नहीं है, या छोटे छोटे बना, सब संगठन ने अपने तरीका ले काम कर रहे थे। मगर भारत का सबसे बड़ा संगठन, जिसको 1954 में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, उन्हीं के पोते भीमराव यशवंत राव जी ने समर्थन दिला बिहार के लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को आकर समर्थन दिए। बताइए, बाबा साहब के पोता चलकर आकर बिहार के बौद्ध भिक्षुओं को मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कदम से कदम मिलाकर भीमराव जी चले। अब बताओ, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापना किया, वो संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब का बनाया हुआ पार्टी है, वो पार्टी आकर बिहार के समर्थन कर रही है। और बिहार के पक्ष और विपक्ष आके समर्थन नहीं करता है, बौद्ध लोग करते हैं, मगर मेन पार्टी आके समर्थन नहीं कर रहा है। ये बिहार के जो पार्टी है, उन लोगों को चूल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कि ये पाटलिपुत्र के धरती पर, ये कहते हैं हम सम्राट अशोक के धरती पर, हम बुद्ध की धरती, ज्ञानस्थली की धरती से बोल रहे हैं, ये बुद्ध के देश है, ये युद्ध हम लोगों को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। ऐसा कहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुओं को इतना दुख दे रहे हैं, इतना दुख दे, हमको रुआई बढ़ रहा है। हम यही मांग करना चाहते हैं, जो बिहार जो बनने वाला है या बना है, बिहार सरकार हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वो मुक्त कर दीजिए, बौद्धों को दे दीजिए। और BT एक्ट 1949 जो काला कानून है, उसको BT एक्ट 1949 उसको खत्म कर दीजिए। ये मांग, अगर गलत मांग है तो बोलिए, हम लोग अभी हट जाते हैं। ये नहीं करना, हमको BT एक्ट 1949 जो काला कानून है, संविधान के तहत है, महेंद्र संमित्रा की तरह मान लीजिए बोलना नहीं चाहते, भंते लोग दुख मत मानेंगे। बिहार के पाटलिपुत्र के देखिए, ये अशोक परिवार से है, ये बाप अगर बन गए तो महेंद्र बनने के लिए हम तैयार है, या बहन के रूप में वंदना बनने के लिए तैयार है। कोई समर्थन ना भी करेगा तो हम लोग यहाँ जान दे देंगे, ताकि लोग जानेंगे ना बिहार के भिक्षु भिक्षु नहीं, भाई बहन नौजवान हैं, हम लोग महाबोधि के लिए शहीद हो गए। लोगों को एहसास होगा तभी तो महाबोधि मिलेगा। बस यही निर्णय है सर। आपका क्या क्या नाम है? आप हमारे धर्म, एक मिनट, आप हमारे धर्म उपासक हैं। आप सही अगर मार्गदर्शन करते हैं भिक्षुओं के लिए तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, नहीं तो धरना के लिए व्यवस्था करवा दीजिए, बस हमको यही चाहिए। आप अगर आई है तो थोड़ा सा बताइए। कुछ आप लोग नहीं, आप बात बोलेंगे तो आपका मानेंगे।